ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। रनौला थाने से लगातार जो है लोग गायब हो जाते हैं, कभी बच्चियां गायब हो जाती हैं, कभी एक घर का मुखिया गायब हो जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीर लगातार राजधानी दिल्ली का रनौला थाने से आ रही है। मेरे पापा को जल्द से जल्द ला दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पूरे 15 दिन हो गए। 8 तारीख को सुबह गए 8:30 बजे। आपको कब पता लगा कि आपके पति गायब हो गए हैं? उसी टाइम मतलब हमने रात को 9 बजे तक ढूंढा है, पूरी गली गली छाना है, पूरे मोहन गार्डन ढूंढ लिया। मैं पैदल पैदल सारे में घूमी, लेकिन कहीं उनका पता नहीं। कहीं नहीं पता चला। शादी में गए थे, तो शादी में खाना खा के आए हैं, सब बात करी अच्छे रात में से। शादी में गए। हाँ, सब कुछ बात हुई अच्छे से, सो भी गए थे। तो सुबह उठ के चले गए, टहलने जा रहा हूँ, फिर आए नहीं वापस। विकलांग भी है, पैर से चल भी नहीं पा रहे। उनके पैरों में इतना दर्द था भारी कि वो पैर दबा दबा के गए। मेरे बेटी ने पूछने गई दोनों जो औरतों ने। विकलांग है? हाँ विकलांग है, पैर सीधा पैर विकलांग है उनका, सही से चल नहीं पाते। नहीं चल नहीं पाते बिल्कुल। क्या मानसिक स्थिति थी? परेशान लग रहे थे? कुछ लग रहे थे? एकदम ठीक थे, बस पैरों में दर्द था, विकलांग थे, वो चल नहीं पा रहे थे बस। जेठ का लड़का है, उनके ससुराल वालों ने हाँ आपके पति को धमकी दी। हाँ। आपको ये लग रहा है कि उनके माध्यम से ही गायब किया गया? हाँ, क्या पता वो मतलब हाँ तो उनका भी हो कुछ। आज 28 तारीख से गायब है। मैं भी आज थाने गई थी, तो मैंने बोला कि इतने दिन हो गए, तुमने कोई तो सुराग मिला होगा। तुमने बोला कि मैं कर तो रहा हूँ। तो मैंने किया, ये बताओ 15 दिन हो गए, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? कि नहीं मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे कहने से करूँगा। पुलिस क्या सहायता कर रहा है? कुछ नहीं कर रही पुलिस वाले सहायता। कहीं कुछ पता नहीं लग पा रहा। 15 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं पता। कहीं से तो कॉल कुछ आया? गरीबी को कौन सुनता? कोई नहीं सुनता है। पुलिस बिल्कुल भी आप लोगों की नहीं सुनी। नहीं सुन रही है। मैं यही कहती, किसी भी मिले मेरी जीजा जी को मेरे घर ला दो, मेरी जीजी के घर बेघर हो जाएगा। उनके बिना उनके बच्चों का कोई भी नहीं है। बस आप लोगों से यही मेरी विनती है, बस हाथ जोड़ के। और उम्मीद करूंगा कि पुलिस प्रशासन इस खबर पर संज्ञान लेंगे। आउटर डीसीपी इस मामले को देखेंगे और पूरे इस खबर को संज्ञान लेते हुए तमाम टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से, तमाम सर्विलांस के माध्यम से, तमाम खुफिया सूत्रों के माध्यम से पुलिस जो है इस परिवार के सदस्य को खोजने का प्रयास करेगी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन उत्तम नगर में है। मंगल बाजार ये रोड पर जाता है और आपको बता दें यहाँ से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिससे एक पूरा परिवार टूट गया है। मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं और इनका अपने घर का जो गार्जियन होता है वो पिछले 15 दिन से लापता है। आप समझिए रनौला थाने का पूरा मामला है। 15 दिन हो चुके हैं, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाए हैं। वो सुबह 8 बजे के आसपास अपने घर से निकलते हैं और अपने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर वो अचानक लापता हो जाते हैं। आज 15 दिन बीत चुके हैं, आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। आखिरकार वो किस कोने में है, किस जगह पर मौजूद है। परिवार यहाँ से लेकर राजस्थान और तमाम जगहों पर जा चुका है, पोस्टर लगा चुका है उनके गुमशुदगी के, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा ये खबर अंत तक देखिएगा और उनकी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिनका नाम अशोक कुशवाहा है, अगर इनको आप कहीं भी किसी भी अवस्था में देखते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप पुलिस को 112 नंबर पर सूचना दे सकते हैं। आइए परिवार के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे किस स्थिति में वो अचानक जो है गायब हुए। और लगातार राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार लोग गायब हो रहे हैं उसी का नतीजा है कि एक और व्यक्ति लापता हो गया और दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास शायद कोई उस तरीके का रोड मैप नहीं है कि गायब लोगों को कितनी जल्दी किस तरीके से कैसे खोजा जाए। यही वजह है कि लोग गायब होने के कई महीने तक अपने घर वापस नहीं लौटते, कई बार तो कई वर्षों तक वापस नहीं लौटते। यही परिवार का डर है, इसी कारण शायद परिवार आज मीडिया के सामने आ रहा है। आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? अनीता। आप उनकी बीबी हैं? हाँ। क्या नाम है आपके पति का? कैसे? अशोक कुशवाहा। अशोक कुशवाहा। हाँ, मैं बाथरूम में थी, नहाने के लिए गई थी। बेटी मेरे नीचे लैट्रिन कर रही थी, तो बेटी पूछे पापा कहाँ जा रहे, तो बोले कि मैं कहाँ टहलने के लिए जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। और कोई पता नहीं। फिर फोन लेके गए थे? कुछ भी नहीं ले गए सर। कितने दिन हो गए इस बात को? 15 दिन हो गए आज पूरे। पूरे 15 दिन हो गए आज तक। 28 तारीख को सुबह गए 8:30 बजे। आपको कब पता लगा कि आपके पति गायब हो गए हैं, मिल नहीं उसी टाइम मतलब हमने रात को 9 बजे तक ढूंढा है, पूरी गली गली छाना है, पूरे मोहन गार्डन ढूंढ लिया। मैं पैदल पैदल सारे में घूमी हूँ, लेकिन कहीं उनका पता नहीं? कहीं नहीं पता चला। तो फोन वोन कुछ लेके गए थे? कुछ नहीं ले गए। तो रोज सुबह घूमने के लिए जाते थे क्या? रोज पुलिस ये कह रही है कि धार्मिक में उनका मन था, कहीं चले गए हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाते तो मेरे साथ में जाते थे घूमने के लिए, जब जाते तो तेरा किस किस जगह आप लोग गए हैं घूमने? हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं बस, और कहीं नहीं जाते हैं।
फिर बालाजी मंदिर आप लोग हाँ राजस्थान में जो हाँ वहीं जाते। अभी 13 तारीख को गई थी पिछले महीना। हर बार वो जाने के लिए जिद करते थे नहीं या नहीं, आप मैं साथ में ही जाते, जब जाते हैं मैं साथ में ही जाते, मुझे लेके ही जाते हैं। कभी ऐसा बोला आपको कि मैं घर से चला जाऊंगा नहीं या नहीं, कुछ? ऐसा कुछ नहीं बोला मुझसे, कभी नहीं बोला। वही कमाने वाले हैं आप हाँ लोग? वही कमाने वाले हैं, विकलांग भी हैं, पैर से चल भी नहीं पा रहे, उनके पैरों में इतना दर्द था भारी कि वो पैर दबा दबा के गए। मेरी बेटी ने पूछने गई दोनों, जो औरतों ने। विकलांग है वो? हाँ विकलांग है, पैर सीधा पैर विकलांग है उनका, सीधे सही से चल नहीं पाते? नहीं चल नहीं पाते बिल्कुल। कोई लड़ाई झगड़ा घर में किसी नहीं, बात को लेकर? कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। किसी से कोई आस पड़ोस से कोई दुश्मनी आपको? नहीं, किसी से नहीं मेरी दुश्मनी। किसी ने कोई धमकी दी हो आपको? धमकी दी है, मतलब हमारे जेठ के ससुराल वाले ने, आपके ससुराल वालों ने? जी हमारे जेठ के ससुराल मतलब बेटे के ससुराल वाले ने, हाँ। उसकी सास ने बोला था कि क्या नाम, तुझे तो मैं देख लूंगी। 3 महीने हुए लड़ाई। 3 महीने हुए लड़ाई की, बस अब पता नहीं उसका क्या है क्या नहीं है क्या नहीं। आपका जो बेटा है उनके ससुराल वालों ने? नहीं, जेठ का लड़का है। जेठ का लड़का है, उनके ससुराल वालों ने हाँ हाँ, आपके पति को धमकी दी? हाँ। किस बात को लेकर धमकी? मतलब झगड़ा हुआ था बहू के पीछे, फैसला करने के लिए गए थे। क्या क्या विवाद था उनका? उनका विवाद था, बहू नहीं आ रही थी उनकी, अच्छा। तो हम लोग फैसला करने के लिए गए थे। मतलब वकील बोला कि फैसला जाकर कर लो, वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग गए हैं। तो का नाम, जैसे हम घर में बैठे तो वो मतलब उल्टी सीधी गाली वाली देने लगे हैं, तो हम लोग नीचे उतरे आए हैं। नीचे उतर के आए तो का नाम, फिर हम पुलिस थाने में आए, बलसुआ थाने में। तो वहाँ जाके जैसे हम लोग आपस में बैठे तो वो गए थे उसको बीच मानी ढूंढने के लिए, तो उसका 2 किलोमीटर मतलब पीछा करा है कि तुझे तो मैं देख लूंगी। मतलब आपके पति का हाँ। जो लड़के के ससुराल वाले हैं उन्होंने हाँ, 2 किलोमीटर तक पीछे किया? हाँ 2 किलोमीटर पीछा करा। 3 महीने पहले की बात हाँ है? 3 महीने पहले की बात आपने है। इस बात की कंप्लेन की थी पुलिस में कि ऐसे ऐसे धमकी दे रही ना है? अभी नहीं करी है मैंने, कंप्लेन नहीं की? नहीं करी। आपको अंदाजा नहीं था किस तरीके से? हाँ ये अंदाजा नहीं था, अब मतलब मुझे महसूस हो रहा, जब मुझे कहीं नहीं मिल रही है, सारी जगह ढूंढ लिया, तो मैं थोड़ा अंदाज लगा रही हूँ। आपको ये लग रहा है कि उनके माध्यम से ही गायब किया गया? हाँ क्या पता वो, मतलब हाँ तो उनका भी हो कुछ। ये बात आपने पुलिस को बताई रनोला थाने में? अब सुनी नहीं, उन्होंने देखी नहीं है, वीडियो दिखाई ना उनको, तो उन्होंने वीडियो देखी नहीं है, भगा दिया। तो सीसीटीवी चेक किया उन लोगों ने? हमें तो कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, ना कुछ आपने दिखाया। रात के 9 बजे तक खोजा अपने पति को, फिर उसके कितने घंटे बाद आपने पुलिस को सूचना दी थी? मैं 24 सूचना उसी दिन दी थी हमने। उसी दिन? हाँ शाम को 7-8 बजे। अच्छा, हाँ 7-8 बजे दी थी सूचना जाके। 7 बजे शाम को हाँ FIR कर दी थी जाके। जाके कंप्लेन लिखवा दी थी? हाँ जी। क्या बोला था पुलिस ने कि हम खोजेंगे ऐसा? हाँ बोला कुछ अपडेट होगा तो बता देंगे, अभी घर जाओ आप, हाँ। कुछ पता चलेगा तो बता देंगे। आपकी FIR हो गई है। एफआईआर तो आपकी हुई नहीं है, मिसिंग कंप्लेन लिखी गई है। हाँ वही मिसिंग कंप्लेंट मिसिंग कंप्लेन लिखी गई है। कि आप घर जाओ, आप कुछ पता चलेगा तो बता देंगे। कोई बेटा लड़ाई झगड़ा आपके पापा से किसी से? नहीं, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। किसी से कुछ नहीं? अच्छा का शादी में गए थे, तो शादी में खाना खा के आए हैं, सब बात करी अच्छे से। रात में शादी में गए? हाँ हम्म, सब कुछ बात हुई अच्छे से, सो भी गए थे। मैं सुबह उठ के चले गए, टहलने जा रहा हूँ, फिर आए नहीं वापस। तो ये जो पुलिस कांस्टेबल से जो मैंने बात की है अभी, जो आपके आईओ हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनकी कोई धार्मिक मामलों के थे, मंदिर जाया करते थे। एक ही मंदिर जाते थे ना महीने पे, वो वहाँ पे जाके देख के आ गए, वहाँ पोस्टर भी लगा दिए हमने आके। मैं उसी दिन बालाजी मेहंदीपुर भी जा हाँ, उसके अगले दिन ही चला गया था वहाँ पे देखने। आपको ऐसी शक हुआ था कि हाँ वहाँ चले गए हो, क्या पता हाँ। मन के शांति के लिए कुछ भी ऐसे घूमने चले गए, वहाँ पे भी नहीं मिले। वहाँ कहीं पे नहीं मिले? पोस्टर लगा दिया मैं सब जगह, वहाँ पे भी, हर जगह आपने पोस्टर हाँ, लगा दिया? वहाँ भी लगा वहाँ भी कोई फोन कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी नंबर सब लिखवा दिया, वहाँ कोई अपडेट नहीं है। आपसे भी बात हुई थी आपके पापा की कुछ? नहीं पापा ये बोले थे मैं टहल के आ रहा हूँ, फिर तब से अभी तक टहल के नहीं आए पर। आपसे ही लास्ट टाइम बात हुई थी सुबह हाँ के हाँ टाइम? मैं लैटरिन कर रही थी यहाँ पे, उनने बोला मैं टहल के आ रहा हूँ, तब से अभी तक नहीं आया, 15 दिन हो गए। क्या मानसिक स्थिति थी? परेशान लग रहे थे, खुश लग रहे थे? एकदम ठीक थे, बस पैरों में दर्द था, विकलांग थे, वो चल नहीं पा रहे थे बस। ये बोला था कि मेरे पैरों में दर्द है। हाँ चल नहीं पाते, वैसे पैर दबा दबा के चल कर गए थे वो गली में। आज 28 तारीख से गायब है। कुछ मोबाइल फोन कुछ लिया उन्होंने? कुछ नहीं लिया। अगर आपके पापा देख रहे हैं, आपको क्या कहना चाहोगे बेटा? मेरे पापा को बस जल्द से जल्द ला दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वही सहारा थे आपका, सारा खर्चा वही चलाते हैं? मेरे पापा को ला दो, बस जल्द से जल्द उनके बच्चे से लो हमारी। पुलिस क्या सहायता कर पा रही है आपकी? कुछ नहीं कर रही पुलिस हमारी सहायता। कहीं कुछ पता नहीं लग पा रहा है? 15 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं पता। कहीं से कोई कॉल कुछ आया हो? कहीं से कोई मैसेज नहीं आया? देखिए ये रोती हुई बच्ची है और अपने पापा को वापस लौटने की गुहार लगा रही है। उनकी बड़ी बेटी भी मौजूद है। आप कौन है उनकी? मैं उनकी साली हूँ।
वो हमारे जीजा जी है, वो मैं भी उनको सुना तो मैं भी आई हूँ, पर मैं भी आज थाने गई थी। तो मैंने बोला कि इतने दिन हो गए, तुमने कोई तो सुराग मिला होगा? तुमने बोला कि मैं कर तो रहा हूँ। तो मैंने किया, ये बताओ 15 दिन हो गए तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? कि नहीं मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे कहने से करूंगा। तो मैंने कि जब तुम यहाँ नहीं कर रहे तो मैं आगे जाके करूंगी। तो जाओ कर, तुम्हें किसने रोका? जाओ कर दो जाके। मैंने तुम्हें नहीं रोका, जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। ऐसा पुलिस कहती है। ऐसा पुलिस ने कहा। मैं खुद गई थी थाने। अगर आप विश्वास नहीं तो वहाँ का आप फोटो स्टूडियो दिखवा लो, सीसीटीवी कैमरा दिखवा लो। वहाँ पे हम दोनों गए थे, दोनों बहनें, पर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। अगर सुना होता तो 15 दिनों की तो क्या कुछ मिलता नहीं? गरीबी को कौन सुनता? कोई नहीं सुनता है। पुलिस बिल्कुल भी आप लोगों की नहीं सुन नहीं सुन रही है। मैं बस मैं यही कहती हूँ, किसी भी मिले मेरे जीजा जी को मेरे घर ला दो। मेरी जीजी के घर बेघर हो जाएगा। उनके बिना उनके बच्चों का कोई भी नहीं है। बस आप लोगों से यही मेरी विनती है, बस हाथ जोड़ के जहाँ कहीं भी हो बहुत सब लोग मेरी मदद कर दो। मेरे जीजा जी को मेरे घर ला दो। आप लोगों से बस यही मेरी विनती है। कि तमाम लोग हैं, उनकी पत्नी है। आप कोई लड़ाई झगड़ा किसी बात को लेकर भी कुछ भी इस तरीके से व्यवहार? ऐसे कोई बात नहीं हुई है। मैंने इससे बोला मैं पूजा करने के लिए आई, नीचे प्लेट करने बेटी पापा कहेंगे, बोले कि घूमने के लिए गए। मैंने पूजा भी नहीं करी, मतलब जल्दी ऐसी धूप बत्ती घुमाई और रख दी। मैं तुरंत गई ढूंढने के लिए। फिर वहाँ ढूंढते ढूंढते कुमार कॉलोनी पूरी ढूंढी। मेरा बेटा सारा नाला सारा ढूंढा, सारे आपको कितने बजे अंदाजा लग गया था कि ये आपके पति मैं जो है? तुरंत ही चली गई 9 बजे। 8 बजे आपको ये एहसास हो गया? हाँ, कि 8:30 बजे निकले हैं ना। तब घर मैं से वैसे निकलते थे या उसी दिन निकले थे? मतलब घूमने के लिए निकलते थे, कभी कभार आते घूमने के थे। लिए निकलते हाँ, निकलते थे। तो यहाँ आसपास किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी से दुश्मनी नहीं, कभी? नहीं किसी से दुश्मनी नहीं है। एक पैर से वो विकलांग है। किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने? व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, नीले कलर की नीले कलर की चप्पल पहन रखी है। चप्पल में है वो। हाँ। और कोई मोबाइल फोन उनके कुछ पास भी नहीं है उनके पास। व्हाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है और नीले कलर की चप्पल कुछ पहन होने रखी। की आशंका लग रही कुछ है? भी नहीं लग रही है। इसी कपड़े में है वो? हाँ, कपड़े में दिख रहा है। हाँ, यही कपड़े में है। मैं आपको फोटो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और वो फोटो आप देखिएगा। उस फोटो में साफ तौर से वो दिख रहे हैं कि किस प्रकार इसी कपड़े में वो मौजूद थे और अचानक जो है यहाँ से गायब हो जाते हैं। क्या आप पुलिस को कहना चाहती हैं? रनौला थाने में आपका मामला दर्ज है, क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे बस मदद चाहिए, मेरा घर वाला आ जाए मेरे घर पे, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं प्रार्थना कर रही हूँ हाथ जोड़ के। चुप हो जाइए, आपके पति वापस आ जाएंगे। ये तस्वीर है राजधानी दिल्ली के। मैं कैसे इन चीज़ों को बयां करूं, आप समझिए। और ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है कि रनौला थाने के अंतर्गत इस अवस्था में बदहास वो लगातार हो रही हैं और रनौला थाने से लगातार जो है लोग गायब हो जाते हैं। कभी बच्चियां गायब हो जाती हैं, कभी एक घर का मुखिया गायब हो जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीर लगातार राजधानी दिल्ली के रनौला थाने से आ रही है और कई बार इन लोगों का कोई अता पता भी नहीं लग पाता है। कई बच्चियां जो गायब हुई वो अब तक शायद वापस नहीं लौट पाई हैं और उम्मीद करूंगा कि पुलिस प्रशासन इस खबर पर संज्ञान लेंगे। आउटर डीसीपी इस मामले को देखेंगे और पूरे इस खबर को संज्ञान लेते हुए तमाम टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से, तमाम सर्विलांस के माध्यम से, तमाम खुफिया सूत्रों के माध्यम से पुलिस जो है इस परिवार के सदस्य को खोजने का प्रयास करेगी। आसपास आप देखेंगे तमाम लोग इस खबर को सुनकर स्तब्ध हैं कि आखिरकार कैसे एक हंसता खेलता परिवार आज रोता हुआ नजर आ रहा है। और ये वो इतने अच्छे इंसान थे कि लोगों से किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस तरीके की बातें हैं। आपको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी माध्यम से, किसी जगह से भी देख रहे हैं, आपको उनकी स्क्रीन पर फोटो नज़र आ रही है, कहीं भी ये व्यक्ति किसी भी हालत में आपको नज़र आते हैं, आप तुरंत हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए। आपसे निवेदन है कि इस परिवार की सहायता करने में आप प्रयास करिए। अगर आप कानूनी रूप से मदद करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी थी राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर मोहन गार्डन में। धन्यवाद।